को उठा के कहो, जो गवाहियां आज मैं सुनूं और जो वचन आज मैं सुनूं, मेरी जिंदगी सेम न रहे। अपने हाथों को उठाओ। यीशु मसीह के नाम में आप इंपार्ट किए जाते हैं दूसरों को चेंज करने के लिए। जैसे ही आप आज से किसी दूसरे व्यक्तियों से मिलेंगे, उनके जीवनों में बदलाव होगा आपके कारण, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उठा अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए, गैर भाषाएं बोलते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। लेब्रोसो थोलो रबा सबंता नमासु खाते, लेग्रोसो थारिया खाता रबा शिखातो। ऊंची आवाज में गैर भाषाओं में कहो, जो गवाहियां आज मैं सुनूं, मेरी जिंदगी में फलों को लेके आए। जो वचन आज मैं सुनूं, मेरी जिंदगी में फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन हो जाए आशीष हमारी। अपने हाथों को उठाएंगे अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए, अपने इंडिया के लिए। जो लोग दूसरे देशों से देख रहे हैं, आप दूसरे देशों के जो वासी हैं, वो अपने अपने देश के झंडे को उठाएंगे और अपने अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे फायर के खिलाफ, क्योंकि आज सुबह मैंने स्पिरिट में फायर को देखा है नुकसान करते हुए। अपने हाथों को उठाएंगे। खुदा बाप, जहां जहां भी वो एक्सीडेंट, जो इंसिडेंट होने वाले हैं फायर के कारण, चर्च उन्हें रद्द करती, खुदाबंद हम उन्हें रद्द करते हैं। उठाओ अपने हाथों को अपने देश के लिए, फायर के खिलाफ प्रार्थना करेंगे राइट नाउ। वो जहां भी हो, वो किसी चर्च में हो, किसी घर में हो, किसी हॉस्पिटल में हो, किसी और प्लेस पे हो, सब रद्द किए जाते हैं। अपने हाथों को उठाओ, रद्द करो उन फायर इंसिडेंट्स को, आग लगने की सारी घटनाओं को। अपने हाथों को उठाएंगे अपने देश के लिए फिर से, और सारी आतंकवादी घटनाओं को कैंसिल होने के लिए प्रार्थना करें। सब प्रकार की घटनाएं कैंसिल हो, सब प्रकार की मौत की आत्माओं को बांधते हैं, फौजियों को खुदाबंद के लहू में छुपाते हैं, अंधकार की शक्तियां कार्य न कर सके। पुलिस को खुदाबंद के लहू में छुपा, देश को परमेश्वर के लहू में छुपाते हैं, सुरक्षा की घोषणाओं को करते हैं, तेरे दूतों की प्रेजेंस को मांगते हैं। खुदाबंद तेरा आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे और शैतान शर्मिंदा हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ। आपकी किचन, रसोइयां, बिजनेस, लाइव्स, बच्चे, आपके बैंक बैलेंस आज से यीशु मसीह की बरकत को देखने पाएंगे और आप महसूस करेंगे खुदा की बरकत को। आप महसूस करेंगे खुदा की बरकत को। आप महसूस करेंगे कि खुदा की बरकत आपके जीवन के ऊपर है, इन जीसस ने। अपने हाथों को उठाएंगे, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ और पूरी चर्च अपने हाथों को उठा के आज प्रार्थना करेगी सब बीमारों के लिए। अगर आप बीमार हैं तो दूसरों के लिए आप प्रार्थना करेंगे आज, अपने लिए नहीं। और हम सब प्रार्थना करते हैं, सारे बीमार यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएं, कैंसर निकल जाए, शुगर निकल जाए, मांसपेशियों के रोग निकल जाएं, पेट के रोग निकल जाएं, यूट्रस के रोग निकल जाएं, फल रहित होना निकल जाए यीशु के नाम में। बांझपन ज्यादा रहे यीशु के नाम में। गुप्त रोग निकल जाए यीशु के नाम में। अपने सिरों पे हाथ रखो जिनको ब्रेन के, आंखों के रोग हैं, ब्रेन के रोग निकले, आंखों के रोग निकले इन जीसस ने। हार्ट के रोग निकल जाए। मैं कमांड करता हूं इन जीसस नेम, चंगे हो जाओ। तुम्हारे शरीरों को बोलता हूं यीशु की प्रेजेंस में, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। खुदाबंद का आत्मा जूम पेशेंट्स को छू रहा है जो जूम प्रेयर लाइन में है। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को छू रहा है जिनके गर्दनों में सर्वाइकल है, कंधों में सर्वाइकल है, माइग्रेन्स हैं। परमेश्वर का रूह आपको छू रहा है और टच कर रहा है। जिनके शोल्डर्स फ्रोजन हैं, जिनके कंधे उठते नहीं, घुटने झुक नहीं सकते, आप बैठ नहीं सकते, इन जीसस नेम जो आप नहीं कर सकते, मैं घोषणा करता हूं आज आप करके उसे वापस जाएंगे इन जीसस नेम। उसे करना शुरू करो।
आपके कानों को मैंने हील होता हुआ देखा है। अंधी गूंगी पैरी आत्मा निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में और चंगे हो जाए तुम्हारे कान। अंधी आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम में और चंगी हो जाए तुम्हारी आंखें इन जीसस ने। शुगर के रोग जाते रहे, बीपी के रोग जाते रहे, थायराइड के रोग जाते रहे, सब बीमारियां तुम्हारी बॉडी को छोड़े, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हो जाए आशीष हमारी है। वो कैंसर तुम्हारे परिवारजनों को, वो कैंसर तुम्हारे लव्ड वंस को जो खत्म कर रहा है, मैं कमांड करता हूं वो कैंसर यीशु के नाम में श्रापित हो और सूख जाए, तुम्हारी बॉडी को छोड़े। जिनको रोग हैं, बीमारियां हैं, 3 दिन रात की फास्टिंग करें, उस रोग को सूखने के लिए कमांड करें और वो रोग आपको सूखते हुए नजर आएंगे और आप हील होते हुए नजर आएंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन। हो जा, आमीन। हो जा, ये आशीष हमारी है। आमीन। हो जा, ये आशीष हमारी है चर्च। थैंक यू जीसस। अब असली ये बहुत अद्भुत भाई, 8 महीने से इस भाई के दोनों कूले अपनी जगह से पूरी तरह से घिर चुके थे और डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर ने बताया कि दोनों कूले नहीं डलने पड़ेंगे। लेकिन आज जैसे प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय चेक करके देखा और पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके हैं असली। और अपोस्टल जी 2 महीने पहले ये बहन राइट साइड को गिरे थे, इनका भी चूल्हा जो था वो अंदर से खराब हो गया था और बिल्कुल भी बाहर नहीं आता था। आज जैसे अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ और चेक किया, ये बहन इंस्टेंटली हील हो चुके हैं। परमेश्वर ने पूरी रीति से इनको हील किया। अपॉस्टली ये भी बहुत मार्वल टेस्टमनी है। अपॉस्टली कुछ समय से इस भाई के जो लेफ्ट टांग की जो नसें थी वो पूरी तरह से दब चुकी थी, फट चुकी थी अपनी जगह से और बिना किसी सहारे के एक कदम भी नहीं चल पाता था। लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय बिना किसी सहारे के चलना शुरू किया और पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके हैं। ये बहन को 20 साल से कहते डिप्रेशन था और कहते नेगेटिव थॉट्स आते थे। जैसे ही आज आपने प्रार्थना की और कहते वचन को सुना, प्रभु के आत्मा ने छुआ, कहते वो सारा 20 साल का बर्डन, वो सारा स्ट्रेस, वो डिप्रेशन खत्म हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल ये भी बहुत बड़ी गवाही है इस भाई के जीवन में कि 4 साल से इनको गठिए का रोग था, जिसकी वजह से घुटने और बाजू के जो कंधे होते वो पूरी तरह से जुड़ चुके थे, एक कदम भी चला नहीं जाता था। हीलिंग ऑयल में बैठे थे, अनॉइंटिंग ऑयल से प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ। 4 साल बाद आज फर्स्ट टाइम ये भाई चले व्हील चेयर को छोड़ के और परमेश्वर ने इस भाई को आज हील किया पूरी तरह से। और पसली ये भी बहुत अद्भुत गवाही, 5 साल से इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था और बिना किसी सहारे के एक कदम भी चल नहीं पाते थे, पूरी तरह से फैमिली के ऊपर डिपेंड थे। लेकिन जैसे ही हीलिंग हॉल में प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय पहली बार ये खुद चल रहे हैं और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जितनी ताकत है हाथ में तारीफ करो उसी आवाज। हालेलुया। और ये कहते मैं गुरदासपुर ब्रांच में लगातार आती रही और क्योंकि कहते इनके एक्सीडेंट हुआ था और राइट कहते नस दब गई थी राइट लेग की और चल नहीं पाते थे बिना किसी सहारे के। बहुत सी फिजियोथेरेपीज करवाई, कोई आराम नहीं आ रहा था। कहते गुरदासपुर ब्रांच से लगातार चर्च के साथ जुड़े हैं, आज जहां पर आए हैं प्रभु ने छुआ है और वो नसें जो दबी और ब्लॉक थी वो खुल चुकी है। ऑब्वियसली ये भी बहुत बड़ी गवाही है। 10 साल पहले इस भाई की जो राइट टांग की हड्डी थी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और फैमिली को पकड़ पकड़ कर चलते थे। लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय फैमिली को छोड़ा, खुद चल पा रहे और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। और अपोस्टल जी इस भाई की उम्र 50 साल के लगभग है और ये बता रहे कि 35 साल से इनकी रीढ़ की हड्डी जो थी वो टेढ़ी थी और ये भाई कुबड़ा होकर चलते थे। कैसे चलते थे पहले चल के दिखाएं, कैसे आगे। और अपोस्टल जी जैसे ही आज प्रार्थना हुई परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, सीधे हुए बिल्कुल और चल के देखा और पूरी रीति से हील वो रोग छोड़ के जा चुका है। आज मैंने गलती हुई चीजों को वापस आते देखा, आपके लाइफ में होगा ये। आमीन। अपोस्टल ये बहन जलंधर से कहते हैं इनके मुंह के बीच तालू में 2 रसौलियां थी लंबे समय से और कहते मात्र प्रभु के दास के बोलने मात्र से, कमांड करने से, कहते तूतों ने आवाज सुनी, खुदा ने छुआ, शिफा दी, दोनों रसौलियां गायब हो चुकी हैं। हालेलुया। सवर गया मेरा जीवन, सवर तेरे छूने से। अपोस्टल जी आपने अभी भविष्यवाणी भी की थी एक सिस्टर के लिए कि फेफड़ों का लंग्स का रोग है जिसकी वजह से लगातार वेट बढ़ता जा रहा है। प्रभु का आत्मा छू रहा है और कहते हैं ये नर्स है, स्टाफ नर्स मेडिकल लाइन में और 10 साल से इस बीमारी से जूझ रही और जैसे भविष्यवाणी की कहते एकदम से ही इनकी बॉडी में करंट लगा है। जीसस क्राइस्ट, सरेंडर आउट।
थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद के दूतों की हुजूरी इसके संग है। वो खत्म कर रहे हैं उन चीजों को जो शैतानी है। इन जीसस नेम आउट, वापिस कभी ना आना इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचाई बरकत तुम्हारी भी है लोगों। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और बस ये भी बहुत अद्भुत गवाही है। 10 मार्च 2026 को ये बाइक पे कहीं जा रहे थे, अचानक एक्सीडेंट हुआ और जो इनका लेफ्ट पैर था वो पूरी तरह से टूट चुका था। फैमिली के सहारे चलते थे, लेकिन जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय चल के देखा तो ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करो जोर और से। अपोस्टल जी 7 साल से इस बहन को सांस लेने में इतनी दिक्कत थी, ये बहन कहती मैं अपने पेट के ऊपर अपनी छाती के ऊपर हाथ तक नहीं लगा पाती, इतनी तकलीफ रहती थी। आज जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया एकदम से ठंडक महसूस हुई। 7 साल पुराना रोग छोड़ के गया और इंस्टेंटली ये बहन पूरी रीति के साथ जगह हो चुकी है अभी। और अपोस्टल जी कर्नाटका ब्रांच से कलप्पा, महादेवी कलप्पा इन बहन का नाम है। कहते हैं इन्हें 5 महीने पहले एकदम से इनकी गर्दन के ऊपर कहते हैं एक बहुत बड़ा जैसे लंप, जैसे रसौली हो गई, बहुत बड़ा गड्ढे की तरह इनके, अगर हम दिखा पाए प्रॉपर्ली, एक गड्ढा बन चुका था, जख्म का ऊपर से लंप हो चुका था। और कहते वहां कर्नाटका में बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट्स करवाए, कोई भी आराम नहीं आ रहा था। और कहते किसी ने चर्च के बारे में बताया, ब्रांच के विषय में, तो इन्होंने बलगेवी ब्रांच कर्नाटका में जाना शुरू किया। और कहते जैसे यहाँ से प्रभु के दास ने कहते आपने कमांड की और डांटा दुष्ट आत्मा को, तभी कहते पहले तो दुष्ट आत्मा छोड़ के गई, धीरे धीरे रिकवरी शुरू हुई। अब वो बड़ा गड्ढा जो जख्म बन चुका, हड्डियां दिख रही थी, वो सारा जख्म भरा है। सड़ाहट को खुदा ने खत्म किया है। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। तुम्हारी सारी सड़ाहट आज से कैंसिल की जाती है। आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। मैंने कहा तुम्हारी सारी सड़ाहट कैंसिल की जाती है इन जीसस ने। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदल देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे छूने से खुदा के छूने से, तेरे छूने से। ये कौन है? ये कौन है ये लड़का? इसको लेके आओ लड़के को। कौन है ये? इसको लेके आओ। कौन है ये? छोड़ दो कैमरा। कौन है ये? क्यों डिस्टर्ब करा लोगों को तू? भगाओ इसको यहां से। आपके लाइफ में ग्रेटनेस का मसा है, ग्रेट करने का चीजों को, पर वो पकड़ नहीं पाएंगे आप जब तक आप परमेश्वर की प्रेजेंस में अधिक नहीं रहेंगे, और जब तक आप पूरी तरह से उसको नहीं समझेंगे, पूरा समर्पण नहीं करेंगे। वो हाईएस्ट लेवल की ग्रेटनेस है। आप अलग हो लोगों से। यस, थैंक यू। ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, बचपन से ही इस बहन को सर्वाइकल का रोग था और डे बाय डे वो रोग बढ़ता जा रहा था। बिल्कुल भी गर्दन को मूव नहीं कर पाते थे, लेकिन जैसे ही आज प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय वो बचपन का रोग इन्हें छोड़ के गया और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पर चलकर रूई नाम में पाता है, तेरी राहों पे चलकर रूई नाम में पाता है। तेरे छूने से, खुदा के छूने से, मसीह के छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर
गया, ये सुना मेरा, ये सुना मेरा, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, सुना मेरा। जब तक पास्टर्स आप नोटिस करो, आप एक अग्नि वाले परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाए गए हैं। ओके, जब तक आप में अग्नि नहीं होगी चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी। ओके, आप में अगर अग्नि नहीं होगी चीजें आपकी फेवर में काम नहीं करेंगी। और अगर आप इंजन का डब्बा बनना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप इंजन बनना चाहते हैं तो आपकी फायर दूसरों से 10 गुना होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो घर जाके काम करना है वो ये है कि अपनी फायर को कैसे बढ़ाना है, अपनी फायर को इंक्रीज कैसे करना है। कौन सी चीजें हैं जो आपकी फायर को कम कर रही हैं। वो चिंता हो सकती है, पाप हो सकता है, व्यभिचार हो सकता है, प्रार्थना ना करना हो सकता है, जो मोस्टली पास्टर्स की लाइफ में होता है, प्रेयर की कमी और अटैक्स लाइफ पर रहना और उसकी वजह से प्रार्थना ना करना। इसको खत्म करो अपनी लाइफ में जाके। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये जो भाई आपके सामने खड़े हैं, 2 साल से इनके जो सर की नर्व्स थी वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी। धीरे धीरे जो इनकी याद, और जो रूल बना है कि आप अगर फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो आगे होंगे, वो रूल आपको फॉलो नहीं किया तो आप पर ले हैंड नहीं होगा। और ये भाई जो आपके सामने खड़े हैं पूरी तरह से हील हो चुके हैं, कोई रोग नहीं है, पूरी तरह से ये भाई डिलीवर हो चुके हैं। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। देखो मैं क्यों नहीं आपके पास आया आज पता है, क्योंकि आपने पहले ही रश डाल ली है। मुझे पता मैं आऊंगा तो अगले लोग बेचारे पिछलों के भार के नीचे दब जाए, घुटनों के भार बैठ जाओ, और जो खड़ा होगा उसके पास में नहीं आऊंगा। अगर आप घुटनों के भार नहीं होंगे मैं आपके पास नहीं आऊंगा। सुनो, कहां से आए? हरियाणा से। आपकी लाइफ में टेस्टिमनी एंटर करने जा रही है। आमीन। Yes. आमीन। थैंक यू। यस, टेस्टिमनी एंटर करेगी, कोई शैतानी से रोक नहीं पाएगा। इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। करके जियो देना करके जिंदगी नु पाने मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पाने मैं रब तो दुआ ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, पिछले 10 साल से इनको सर्वाइकल का रोग था, बिल्कुल भी अपनी गर्दन को घुमा नहीं पाते थे। लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया, वो 10 साल पुराना रोग इस बहन को छोड़ के गया और पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी। और इस तरह से ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, 5 साल से इस बहन को गठिया का रोग था, मेडिसिन खाई लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, वो 5 ये क्या है? यूट्रस की प्रॉब्लम है? पापा मुझे ऑपरेशन के लिए बुक किया, मेरा यूट्रस पूरा गल चुका है। हो दिया जवाब मैनू देता है थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब मैनू देता है वचन उतार रख के दिल च गुनाह मुका मैं छिड़ो देना देखो, अगर आप नहीं बैठेंगे मैं नहीं आ पाऊंगा। क्या है ये? क्या है ये? स्कोलियोसिस। थैंक यू। मेरा तो दुआ
करके सब कुछ पाया मेरी अमूरता दा जवाब मैनू देंदा है थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब मैनू। ये जो दोनों आपके सामने खड़े हैं, इस बहन को पिछले 5 साल से डिप्रेशन था और डे बाय डे वो डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था। इस भाई को पिछले 1.5 साल से डिप्रेशन था और जैसे आज पूरे विश्वास जीसस के ने साथ जादू ओटो ने आउट मेरी यादों और वो पूरी तरह से हील हो चुकी मैनू देंदा है थोड़ा भी मैं मंगा हिसाब वचन योदा रख के दिल च गुनाह नू मुका बी हील्ड। थैंक यू लॉर्ड। करके मैं जिंदो देना करके जिंदगी नू तुम फ्री हो रहे हो सदा के लिए। ओ दिया दुआवा जवाब मैनू देंदा है अपना सिर करो, हाथ नहीं, सिर करो हाथ। थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब मैनू देंदा है मेरी दुआवा दा जवाब मैनू देंदा है थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब मैनू देंदा है। तुम फ्री हो रहे हो सिस्टर इन जीसस नेम। आउट, हाथों को उठाओ। आउट, सब डेविल, सब शैतान, सब दुष्ट आत्माएं, बीमारियां आउट इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। टेस्टिमनी तुम्हारा हिस्सा है। आमीन बोलो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो इलेक्ट्रिक चीजें तुम्हारे पास है, खड़े खड़े मत हो। देखो लो जवाब मैनू देंदा है थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब मैनू देंदा है वचन योदा रख के दिल च गुनाह नू मुका। ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, काफी समय से इनकी रीढ़ की जो हड्डी थी वो पूरी तरह से टेढ़ी हो चुकी थी। कमर में हर समय दर्द रहता था, लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया वो रूम छोड़ के गया, चेक करके देखा और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुकी है। यीशु मसीह अपने हाथों को उठाओ, तुम्हें फ्री करे, आजाद करे। मैनू चुनिया मसीहा मेरा रखदा। हाथ मत करो, सिर करो। मेरा रखदा परम वी मैं इस आए कदे नहीं सी ए गल सारी फजल दी मेरी रूह प्रभु ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। मेरी छाते सदा यीशु दा। क्या क्या दिक्कत है इसको? क्या प्रॉब्लम है? क्या चाहिए प्रभु से? पापा जी बेबी चाहिए 8 साल हो गए पापा मैरिज नु। वचन योदा रख के तुम्हारी फाइल कमजोर भी होगी तो भी वीजा के साथ आएगी वापस। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। थैंक यू जीसस। अगर आप बैठेंगे नहीं तो आगे प्रॉब्लम होगी। देखो लोग धक्का खाएंगे।
वॉलंटियर्स अपना काम करो। इसलिए मैंने कहा आगे नए लोग होने चाहिए हर बार। अगर पुराने लोग आगे होंगे तो हर बार उन पे ले हैंड हो जाए, पुराने नए लोग बेचारे रह जाएंगे। ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, आंखों का इन्हें रोग हो गया था, लेफ्ट आईज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, देखने में इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, धुंधला दिखाई देता था। लेकिन जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, चेक विचक्राफ्ट, व्यभिचार, हर प्रकार का आत्मा छोड़ के जा और तुम फ्री हो जा। ये बहन पूरी तरह से हील हो चुकी है। जकड़ों को करता रे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तेरे हाथ को थामा जिसने, तन्हा कभी वो ना रहा। ये बहुत बड़ी गवाही है। ये जो भाई आपके सामने खड़े हैं, 1.5 महीने पहले इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण जो राइट इनकी बाजू थी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। आप उठाओ हाथों को, थैंक यू जीसस। हिलाओ हाथों को। अपोस्टल जी, अमृतसर ब्रांच से हमारे पास टेस्टिमनी आई सिस्टर रिम्पी की, और कहते पीरियड रेगुलर थे और वेट लगातार बढ़ता जा रहा था, भारी पंदा निचले हिस्से में, प्रभु ने छुआ और इनके आज रसौली बाहर आई है और ये फ्री किया खुदा ने। ले हैंड तैयार रहो उधर, अपने हाथों को हिलाओ, हिलाओ हिलाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। सुनो, थर्सडे मैं यहीं पे हूं, थर्सडे भी ले हैंड होगा, पास्टर्स पे भी, बिलीवर्स पे भी, रजिस्टर वाले लोगों पे भी, नॉन रजिस्टर्ड लोगों पे भी। तो इन मीटिंग्स को मिस मत करो, क्योंकि 2-3 महीने बाद फिर फॉरेन के क्रूसेड्स आ जाएंगे। ये आपके पास मौका है थर्सडे संडे अटेंड करके ज्यादा ब्लेसिंग लेने का। ओके, हाथों को उठाओ। अगर आप भीड़ डालेंगे मुझे डर लगता है आपको कुछ हो ना जाए। मेरे पास तो लोग हैं, मुझे ये ले जाएंगे सेव करके, दूत है मेरे पास। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे आपका डर है। हाथों को उठाओ, उठाओ हाथों, उठाओ हाथों को, जो भी हाथों में उठाओ। आप ब्लेस हो, आप ब्लेस हो। ये क्या है? ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਲੱਤ। ये 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 4 ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਾਪਾ जी। ਕਹਿੰਦੇ नालायक ਕੰਗ लोग वो कुछ काटनी नहीं कर पड़ेगी। सकता। और व्यभिचारी नालायक लोग प्लीज चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो, कैमराग्राफी छोड़ दो, चीजें छोड़ दो, नहीं होती तो। दुखी मत करो परमेश्वर को। ये क्या है, क्या चीज है? ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨੇ ਲੱਤ ਜਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਲੱਤ ਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ। खुदा तेरा हाथ ਇਹਦੇ ਪੰਜੇ ਤੇ ਜਾਏ और वो चंगाई ਉਹਦੇ जीवन च एंटर करे खुदावंद। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। उठाओ हाथों को, थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 हाथों को, हिलाओ। और बस जी 5 साल से इस बाइक का जो राइट कान था वो टोटली बंद था, बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था। लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय वो बंद कान आज खुला और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। थर्सडे थोड़ा ले हैंड में ज्यादा करूंगा लोगों पे, क्योंकि ये समय है मेरे पास 1-2 महीने, थर्सडे संडे आप पे ज्यादा से ज्यादा मैं ले हैंड कर सकूं। उसके बाद क्रूसेड्स होंगे, फिर टाइम उतना ही होता है। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। थैंक यू जीसस। खुदा की फेवर आप पे रहे हमेशा। आज के सभी बोले गए वचन आपकी लाइफ में पूरे हों। उठाओ हाथों को, थैंक यू जीसस। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। यीशु तू है शाफी, शाफी शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे कुछ भी नहीं। करूँगा स्तुति
हालेलुया। मुंबई नालसपारा ब्रांच से सिस्टर कुसुम की टेस्टमनी हमारे पास है कि 8 साल से उसकी ब्रेस्ट की दोनों साइड के ऊपर मल्टीपल रसौलियां थी और ये बहन बहुत तकलीफ में थे। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने इनको बुक किया हुआ था और डॉक्टर ने ये बोला था कि अगर ये खत्म नहीं हुई तो ये कैंसर बन जाएगा। लेकिन आज जैसे ही इन्होंने मुंबई ब्रांच में बैठ के प्रार्थना को रिसीव किया, चेक किया, उसके बाद वो रसौलियां पूरी रीति से गायब हो चुकी है। खुदावंद ने हील किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। और इस तरह से ये जितने भी लोग आपके सामने खड़े, जैसे आज इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना की, उसी समय सालों पुराने डिप्रेशन के रोग इन्हें छोड़ के गए, उसी समय सर्वाइकल छोड़ के गया, दुष्ट आत्मा से आजाद हुए और पूरी तरह से ये सभी लोग आजाद हो चुके हैं। और ये बहन जो आपके सामने खड़े हैं 2025 में एकदम से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। उसके बाद इनकी हालत जो थी वो पागलों की जैसी हो चुकी थी और बहुत इनकी लाइफ में ऐसा लगता था ये अपनी लाइफ को खत्म कर देंगे और पागल लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही आज प्रार्थना को रिसीव किया, वो स्पिरिट इनको छोड़ के गया और आज ये बहन पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है। परमेश्वर की तारीफ करें इस अद्भुत डिलीवरेंस के लिए। परमेश्वर का थैंक्स करें। अभी अभी परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की क्लीसिया में जाकर, और ये सीधा बहन हॉस्पिटल से यहाँ पे आए हैं। जैसे ही परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रार्थना की, ये हर समय इनकी बॉडी पेन करती थी, लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय वो रोग इन्हें छोड़ के गया और पूरी तरह से ये आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। मेरिया मुरादां दा जवाब मैनू देंदा है, थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब मैनू देंदा। मेरिया मुरादां दा जवाब मैनू देंदा है, थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब मैनू देंदा है। वचन ओदा रख के दिल च गुनाहां नू मुका लिया, वचन ओदा रख के मैं जिंदे ओदे नाम करके ओदे नाम करके जिंदगी नू पा लिया। मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। ओदे कोलों पाउण लई ईमान होना चाहिदा, दिल विच बसी यसू नाम होना चाहिदा। ओदे कोलों पाउण लई ईमान होना चाहिदा, दिल विच बसी यसू नाम होना चाहिदा। मैं हुक्म ते ओदे चल के रब नू मना ये गवाही बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही बड़ी गवाही है। इस बहन का नाम रेनू है और अक्टूबर 2011 में इनकी मैरिज हुई थी। उसके बाद जब इन्होंने सेकंड टाइम बेबी का सोचा तो अटैक इनके ऊपर होने लगे और 8 साल तक इनका गर्भ टोटली बंद रहा, प्रेगनेंसी नहीं हुई। फिर 2021 में जब ये बहन प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के दौरान जब डिलीवरी का समय आया तो बच्चे पर भार जो था, प्रेशर पड़ा, जिसकी वजह से उसका दम घुट गया और उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद ये बहुत ज्यादा अंदर से टूट चुके थे। फिर इनको किसी ने अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया, इन्होंने मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, फिर प्रेयर को रिसीव किया। वो सारे अटैक, दुष्टात्मा के जादू टोने का प्रभाव खत्म हुआ। और उसके बाद मई 2025 में जब ये थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हुए और फर्स्ट टाइम इनकी ब्लीडिंग हुई, स्कैनिंग में पता चला कि धड़कन नहीं बनी है, वो भी इनका केस खराब हो गया। लेकिन जब चर्च में आके प्रार्थना को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, घोषणाओं को ग्रहण किया और उसके बाद जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव करने के बाद अगले महीने चेक किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और 12 साल के बाद हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ खुदावन ने इनको ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें ऊंची आवाज में हालेलुया। मेरी दुआवां दा जवाब मैनू देंदा है, थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब मैनू देंदा है। मेरी दुआवां दा जवाब मैनू देंदा है, थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब। हाँ, वचन ओदा रख के दिल च गुनाहां नू मुका लिया। वचन ओदा रख के गुनाहां नू मुका लिया। मैं जिंदे ओदे नाम जिंदे ओदे नाम जिंदगी नू पा लिया। मैं रब को दुआ सब कुछ पा लिया।
बात चला ली यीशु झगड़ों को करता रहा। हालेलुया। और इस तरह से इस भाई को 4.5 साल पहले जब ये बीमार रहना शुरू हुए तो इनके हाथ पैर मुड़ गए, आंखें उल्टी हो गई थी और पूरी बॉडी अकड़ गई थी और ये पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गए थे। डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन के तक इनका जो फीवर है ब्रेन तक चढ़ गया है और इस कारण इनको मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हुए और लगातार 3 साल इलाज करवाया, दवाइयां का कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब से ये प्रभु के घर के साथ जुड़े हैं, वचनों को सुनने, प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, उसके बाद कोई मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा और कोई बीमारी नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे। ये भाई पूरी रीति के साथ आजाद हो चुके हैं। तो तारीफ करें परमेश्वर की हीलिंग के लिए। हालेलुया। और इस तरह से अभी परमेश्वर की दासी ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। 4 साल से इस भाई को डिस्क की प्रॉब्लम थी, गिरने के कारण मन के पूरी तरह से दब चुके थे, उठने बैठने में झुकने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रार्थना की, वो रोग इस भाई को छोड़ के गया और पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके। और इस बहन का नाम हरप्रीत है। इनकी जब मैरिज हुई 2022 में, उसके बाद जब बेबी का सोचा तो प्रेगनेंसी इनको कंसीव नहीं हो पा रही थी, पीरियड्स इरेगुलर थे। डॉक्टर के पास गए, स्कैनिंग हुई, डॉक्टर ने बताया कि दोनों किडनीज में प्रॉब्लम है और ओवरीज में पानी वाली रसौलियां हैं और कोई रिजल्ट नहीं मिला दवाइयां खाने के बावजूद भी। और उसके बाद इन्होंने 7 से 8 अलग अलग डॉक्टर्स चेंज किए और फिर अगस्त 2023 में जब प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के दूसरे तीसरे महीने में ही वो बच्चा जो था वो पेट के अंदर ही डेड हो गया और उसके बाद ये पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो चुके थे। फिर इनके पड़ोसियों ने इनको अंकुरुलम मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। उसके बाद जब ये चर्च आए, इन्होंने ले हैंड कार्ड बनाया और परमेश्वर की दासी ने जब इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी, परमेश्वर की सामत ने छुआ। प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने संभाला, सारी रसौलियां पथरियां गायब हुई और परमेश्वर ने एक सुंदर बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया। खुदावंद के नाम को महिमा दे। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब जन कोड़े नाच खाता यीशु शिफा की वे मिलदी, कोड़े नाच खाता यीशु शिफा की वे मिलदी, जान ना देंदा सानू जिंदगी ना मिलदी, जान ना देंदा सानू जिंदगी ना मिलदी, हाँ जान ना देंदा सानू जिंदगी ना मिलदी, ना देंदा सानू जिंदगी ना मिलदी, जान ना देंदा सानू जिंदगी ना मिलदी। अज यीशु कोलों जिंदगी नू पावांगे, अज यीशु कोलों जिंदगी नू पावांगे, यीशु कोलों जिंदगी नू पावांगे, अज यीशु कोलों जिंदगी नू पावांगे। होसना 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 ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਰੇਗਾ, ਸੱਚ ਪਾਕਰੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਰੇਗਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। मसा दे और ये बहन जो आपके सामने खड़े हैं, परमेश्वर के दास ने अभी जब कलीसिया में गए तो परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की और इस बहन को काफी समय से इनके गर्दन में बहुत ज्यादा तकलीफ थी, गर्दन को टर्न करने में बहुत दिक्कत रहती थी। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के दास का हाथ आया, पवित्र आत्मा ने छुआ, शरीर में ठंडक महसूस हुई, वो रोग छोड़ के गया और ये बहन पूरी रीति से आजाद है। और इतने लोग जो आपके सामने खड़े हैं, परमेश्वर ने इनको हील किया अलग अलग तरह की बीमारियों से, अलग अलग रोगों से। ये सभी लोग पूरी रीति के साथ चंगाई पा चुके हैं। परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया और इन सबको परमेश्वर ने हील किया, परमेश्वर ने डिलीवर किया। और इसी तरह से चर्च की अलग अलग ब्रांचेस में भी परमेश्वर की आत्मा ने लोगों को छुआ और बड़ी गवाहियां लोगों के जीवन में पैदा हुई। मोगा चर्च ब्रांच, सांगली और मेदिनीपुर चर्च ब्रांच में जितनी चर्च ब्रांचेस है, सभी ब्रांचेस में खुदावंद की आत्मा ने लोगों को छुआ और हील किया। तो परमेश्वर की तारीफ करिए सब जन, जोर से तालियों के साथ। मसा 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 तोड़े बंधन उसका मसा, तू करूस है खुदा, तू करूस है खुदा, करूस है खुदा, तू करूस है खुदा। तोड़े वो बंधन जुए सब उतारे, मुश्किलों में उसे ही पुकारे, जुए सब उतारे, मुश्किलों में उसे ही पुकारे, मुश्किलों में उसे ही पुकारे। दुआ दुआ
कदूस है खुदा, कदूस है खुदा, कदूस है बख्शता है वो सबको चकाई, उसके गवाह बन के दो ये गवाही। बख्शता है वो सबको चकाई, उसके गवाह बन के दो ये गवाही, उसके गवाह बन के दो ये गवाही। शिफा 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 दी है उसने सबको शिफा, शिफा 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 दी है उसने सबको शिफा। मसा 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 ओ तोड़े बंधन उसका मसा। तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, कदूस है खुदा, कदूस है खुदा। तूफानों और आंधियों को वो डांटे, जो डाली फल दे उसी को वो छाटे। तूफानों और आंधियों को वो डांटे, जो डाली फल दे उसी को वो छाटे। हाँ जो डाली फल दे उसी को वो छाटे। दुआ 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 सुनी है उसने सबकी दुआ, दुआ 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 आज सबकी दुआ, दुआ 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 सुनी है उसने सबकी दुआ। तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा। पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू करुणा निधान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु। सारे नामों से ऊंचा है तू, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं, तू पवित्र पवित्र है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करे सभी कलीसियां, परमेश्वर की तारीफ करे, जिंदा खुदा की, हमारे परमेश्वर उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की सभी कलीसियां तारीफ करें। धन्यवाद यीशु। हे खुदावन, तेरा मसा जो आज अद्भुत रीति से एक एक जन की लाइफ में कार्य किया परमेश्वर, जिस तरह से आज तेरा अनुग्रह है मल्टीप्लाई कई गुना होकर आज लोगों के जीवन में गया है परमेश्वर। आने वाले दिनों में हम इस ग्रेस, इस फॉलो करते अनुग्रह के रिजल्ट को देखेंगे प्रभु यीशु के नाम में कहें आमीन। आमीन। प्रेयर के लिए अपने हाथों को उठाएं। आने वाली बड़ी मीटिंग क्रूसेड्स के लिए अपने हाथों को उठाएं।
नाइट मीटिंग में प्रभु बड़े कार्य करे, अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की सहभागिता हम सबके साथ, परमेश्वर के सच्चे दास दासियों के साथ, परमेश्वर के पवित्र कलीसियों के साथ, ये परमेश्वर का प्रेम, फजल, अनुग्रह से भरना युगान युग तक परमेश्वर की होने वाली आखिरी आमद तक बना रहे। कलीसिया कहे आमीन।